नित्य प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। आज नवंबर महीने का पहला दिन है। हम एक नए महीने की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले इस नए महीने को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और बीते अक्टूबर महीने के लिए धन्यवाद दे कि ईश्वर ने हमें और हमारे परिवार को ढेर सारी आशीषों से भरा है। हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, हमारी हर एक जरूरतें यीशु मसीह ने पूरी की है। आज हम जीवित हैं, आज हम सब एक हैं। ये सब ईश्वर की कृपा है। हालेलुया, हालेलुया। अक्टूबर महीने में ईश्वर ने हमारे रिश्तों में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में ढेर सारे आश्चर्य कर्म किए हैं। बहुत सारी गवाहियां हैं आपके हृदय में प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु ने आपके लिए की है। उन सब के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और ये नया महीना हम सब के लिए कृपा का, ग्रेस का महीना। हम इस महीने जो भी कार्य करेंगे, जो भी योजनाएं बनाएंगे, उन सब में प्रभु की उपस्थिति होगी, प्रभु का सानिध्य छाया रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यशायाह 25:10 कहता है, इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। ये वचन मुझे बहुत ही ज्यादा शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि संध्या प्रार्थना के अंदर हमने स्टार्टिंग के अंदर 5 वचन और वचन की घोषणा करते हैं। वो वचन रेगुलर है। उस वचन के अंदर एक ये वचन है, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 10, इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। आपको कहना है इस नवंबर महीने पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। मेरी योजनाओं पर, मेरे परिवार पर, मेरे रिश्तों पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरी पत्नी पर, मेरे माता पिता पर, मेरे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, रिश्तेदार जितने भी है, बुआ फूफा जी, मामा मामी, जो भी रिश्तेदार है, मौसी मौसा, नाती पोता, जो भी रिश्ते होते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन सब पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। ये हमें बोलना है, हमें आज ये घोषणा करनी है। मेरे कार्य पर प्रभु का हाथ बना रहेगा, मेरे स्वास्थ्य पर प्रभु का हाथ बना रहेगा, मेरी आंखों पर, होठों पर, कानों पर, शरीर के एक एक अंगों पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। मेरे भोजन पर, मेरे अन्न जल पर, मेरे धन संपत्ति पर, मेरे व्हीकल्स पर, मेरे जमीन जायदाद, घर पर, घर की एक एक चीजों पर, मुझसे जुड़ी हुई एक एक चीजों पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। मेरे पड़ोसी पर, मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे राज्य, मेरे देश पे, समस्त संसार में, समस्त कलीसिया पर, सभी नेताओं, अधिकारी, याजकों पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। हर चीज पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। हमें इस तरीके से घोषणा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी ने देखा होगा जब शैतान प्रभु की परीक्षा ले रहा था, मत्ती 4 के अंदर पढ़ते हैं, तो प्रभु ने उसे अधिकार के द्वारा उसे डांटा, हट जा शैतान, हट, निकल। मतलब बाइबल में हम देखते हैं प्रभु शैतान की योजनाओं को, शैतान के प्रलोभन को, शैतान को खदेड़ता है, लात मारता है, उसको डांटता है अधिकार के साथ। आज हमें भी शैतान के हर एक बंधनों को, हर एक योजनाओं को, हर एक चीज को डांटना है यीशु मसीह के नाम से और कहना है, मेरे यीशु का, मेरे प्रभु का, मेरे पिता का, परमेश्वर का, स्वर्ग के स्वामी का, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने नर और नारी को बनाया, जिसने जीव जंतु, जिसने स्वर्ग सब कुछ को बनाया, वही प्रभु का हाथ मेरे घर पर, मेरे जीवन, मेरे परिवार पर है। वही प्रभु मेरी रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, घोषणाएं करेंगे ना, तब
प्रभु वहां पर कार्य करेगा, प्रभु का वचन वहां पर कार्य करेगा। आप इस वचन को हो सके यशायाह 25:10 इस वचन को अपने गेट पर लिखे, इस घर पर प्रवेश करने वाले लोगों पर, इस घर से जुड़े हुए सभी लोगों पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। शांति का राजा मिनिस्ट्री से जुड़े हुए एक एक परिवारों पर, एक एक भाई बहनों पर, एक एक प्रार्थनाओं को सुनने वाले, एक एक प्रार्थनाओं को शेयर करने वाले, कमेंट करने वाले, लाइक करने वाले, देखने वाले, इस मिनिस्ट्री से जुड़े सभी टीम मेंबर्स पर, सब पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। हमने क्या किया? हमने वचन की घोषणा की, वचन को अधिकार दिया। हम इस नवंबर महीने में जो भी योजनाएं बना रहे हैं, जो भी हमारी प्लानिंग, हमारे काम को लेकर, हमारे स्वास्थ्य को लेकर, हमारे जीवन रिश्तों को लेकर, उन सब पर हम प्रभु का हाथ, प्रभु को अधिकार देते हैं कि प्रभु का हाथ हम सब पर अधिकार ले रहे हैं और हमने अपना सब कुछ प्रभु को सौंप दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे बड़ी खुशी है। आज हमारे लिए दो चीजें हैं जो खुशी की है। सबसे पहली चीज, संध्या प्रार्थना को 1 महीना हो गया है। संध्या प्रार्थना 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी और रोज संध्या प्रार्थना चल रही है। सोमवार से लेकर शुक्रवार और रविवार संध्या प्रार्थना और शनिवार को नित्य प्रार्थना। बड़ी इच्छा थी, बड़ी तमन्ना थी कि प्रभु रोज प्रार्थना हो, एक वचन को लेकर, चाहे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन प्रार्थना जरूर हो, ताकि सब एक जगह हम एकत्रित हो और एक साथ मिलकर बाइबल खोले, प्रार्थना करें और उस मिशन में हम सब सफल रहे हैं। क्योंकि प्रभु का हाथ आप पर, मुझ पर, हम पर, सब पर प्रभु का हाथ बना हुआ है। इसलिए प्रभु की कृपा है, इसलिए ये सब संभव हुआ। इसलिए संध्या प्रार्थना के लिए मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और इस संध्या प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक परिवारों के लिए धन्यवाद देता हूं कि वह बड़ी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। और मेरा विश्वास ये है, इस संध्या प्रार्थना और नित्य प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में, आपके घर, आपके परिवार में बहुत सारे मिरेकल्स कर रहा है, आपके परिवार को आशीर्वाद दे रहा है, आशीषों से भर रहा है, कृपाओं से भर रहा है। इसलिए संध्या प्रार्थना के लिए, नित्य प्रार्थना, सब के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और दूसरी चीज ये है, आज मेरी और प्रिया की मैरिज एनिवर्सरी है। आज हमारी शादी को 3 साल पूरे हो गए हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश, निवेदन करूंगा, आप इसी प्रकार हम दोनों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम ईश्वर की योजना के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते जाएं और ईश्वर की जो भी इच्छा है उसको पूरा कर सकें। ईश्वर हमारी हर एक इच्छा, मनोकामनाएं पूरी करे, हमें अच्छा स्वास्थ्य दे और हमें हमेशा ऐसे ही जोड़े रखे। और साथ में आज जितने भी लोग अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, या अपनी सिल्वर जुबली हो, रिटायरमेंट हो, गोल्डन जुबली हो, कुछ भी मना रहे हैं, हम उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे बड़ी खुशी ये है कि शांति का राजा मिनिस्ट्री 1,60,000 प्लस सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है और कहीं ना कहीं हम एक परिवार के रूप में बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है, शांति का राजा मिनिस्ट्री के 3 चैनल हैं, शांति का राजा चैनल, शांति का राजा युवा संगम और ब्रदर टोफिन। और लगभग 1.5 लाख के ऊपर इस परिवार से लोग जुड़े हुए हैं। इस परिवार से जुड़े हुए एक एक व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट, उनकी प्रार्थना नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं पहुंचते। हम सब एक दूसरे के लिए मध्यस्थ हैं, एक दूसरे के लिए एक सहायक है, एक जरिया है। इसलिए
आप सभी को भी धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दुख है, बीमारी है, कष्ट है, तंगी है, निराशा है, पीड़ा है, दुख है, डर है, भय है, चिंता है, आज प्रभु आपसे कुछ कह रहा है अपने वचन के द्वारा। क्या आप उस बात को सुनने के लिए तैयार है जो प्रभु आपसे मुझसे कहने जा रहा है? जल्दी से अपनी बाइबल खोलें, प्रभु आपसे और मुझसे कुछ कहना चाहता है। आज जितने भी लोग कमजोर है ना, प्रभु आज विशेष करके उनसे बात करने जा रहे हैं। जो दुखी है, जिनके परिवार में लड़ाई झगड़े, क्लेश है, वाद विवाद है, मारपीट है, झगड़े है, रोज गाली गलौज हो रहा है, अशांति है, रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज घर का माहौल खराब हो रहा है। जो दुख से पीड़ित है, जो दुख में पड़े हुए हैं, जिनका काम ठप हो गया है, जिनके पास में पैसे नहीं है, किराया देने के लिए हो, दुकान चलाने के लिए, काम चलाने के लिए, बच्चों की फीस के लिए, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। सब जगह से निराशा, टूटे हुए, बिखरे हुए हैं। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वाक्यांश 9 और 10 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वाक्यांश 9 और 10 पढ़ेंगे। अपनी बाइबल को खोलें और एक एक वचन पर ध्यान दें। वचन इस प्रकार है, प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि, ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। यहां पर मैं आपको दो बातें समझाना चाहता हूं। पहली चीज, प्रभु ने कहा, किसने कहा? प्रभु ने कहा। आज वही प्रभु आपसे कह रहे हैं, बेटा, बेटी, भाई, बहन, बच्चों, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। क्या है? कृपा पर्याप्त है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हें और कुछ चाहिए नहीं, तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरी कृपा ही सब कुछ है और वो कृपा मैं तुम्हें देता हूं और वह कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। वो कृपा से क्या हो रहा है? आगे देखिए, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप कमजोर हैं, आज आप टूटे हुए, दुखी है, उदास है, भारी बोझ में, भारी कर्ज में है, भारी तंगी में है, बड़ी बड़ी बीमारियों से आप पीड़ित है, इलाज करा करा के थक गए, अब आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दुख पहुंचा रही है। बच्चे, पति, पत्नी, माता पिता, परिवार के लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से आप दुर्बल यानी कमजोर हैं। कोई आपके पास में सहारा नहीं है। ये चीज सोचने वाले लोगों को प्रभु कहता है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। आज आप दुर्बल है, कमजोर है, हारे हुए हैं, निराशा में हैं, डरे हुए हैं, चिंतित है, रो रहे हैं, दुखी है। प्रभु आपसे कह रहा है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। आज प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की कृपा आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट को, आपके तंगी, गरीबी को, आपकी अवस्था को, आपके आंसुओं को, आपके परिवार के टूटेपन को, आपके रिश्ते में दरार, सबको प्रभु आशीष दे रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु की कृपा पूर्ण रूप से आपके जीवन में, आपकी अवस्था में,
आपकी योजनाओं में, आपकी आवश्यकता में कार्य कर रहा है। प्रभु की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। प्रभु की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। आज हम टूटे हुए हैं, दुखी हैं, निराशा में इस प्रार्थना में आए हैं ताकि प्रभु हमसे बात करे। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। प्रभु का सामर्थ्य इसी वक्त, इसी समय आपके रिश्तों में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके कार्यों में, आपकी योजनाओं में, आपके भविष्य में, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में, सब जगह इस वक्त पूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार अपनी आंखों को बंद करके इस वचन को हम बारंबार दोहराए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। बोलिए, प्रभु की कृपा मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे कार्यों के लिए, मेरी योजनाओं के लिए, मेरे रिश्तों के लिए, सबके लिए पर्याप्त है। बोलते जाइए बारंबार, प्रभु की कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। प्रभु की कृपा मेरे परिवार के लिए पर्याप्त है। प्रभु की कृपा मेरे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है। प्रभु की कृपा मेरे बच्चों के लिए पर्याप्त है। प्रभु की कृपा मेरे काम के लिए पर्याप्त है। प्रभु की कृपा मेरी योजनाओं के लिए पर्याप्त है। प्रभु की कृपा मेरी मिनिस्ट्री के लिए पर्याप्त है। प्रभु की कृपा मेरे बिजनेस के लिए पर्याप्त है। प्रभु की कृपा मेरे रिश्तों के लिए पर्याप्त है। प्रभु की कृपा मेरे घर के लिए, मेरे घर से जुड़ी हुई एक एक चीजों के लिए पर्याप्त है। प्रभु की कृपा मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है। मेरे मार्ग के लिए पर्याप्त है। मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे अन्न जल के लिए, मेरे सब कुछ के लिए पर्याप्त है। जब आप इसे बारंबार दोहराते जाएंगे ना, तो प्रभु का सामर्थ्य पूर्ण रूप से आपके जीवन में प्रकट होगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। कब होता है? दुर्बलताओं में। आज हम दुर्बल है, आज हम कमजोर है, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बीमार है, कष्ट में है, पीड़ा में है, दुखी है, निराशा में, डर में, भय में, डिप्रेशन में, चिंताओं में है। और आज इस अवस्था में, इस दुर्बलता में प्रभु का सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है, ताकि हम सब इन सारी चीजों से, इन सारे बंधनों से, इन सारी कठिनाइयों से, तंगी से, गरीबी से, निराशा से, बीमारी से पूर्ण रूप से छुटकारा पाए। और हम सब इस वचन के द्वारा छुटकारा पा रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब कहे हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहता है, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा। आपको गौरव करना आपकी बीमारी पर, आपके दुख, आपकी तंगी, आपके कष्ट, आपकी निराशा में, आपके आंसुओं में, आपकी परेशानी में आपको गौरव करना है। क्योंकि आपके जीवन में कुछ अद्भुत होने जा रहा है। आपके जीवन में कुछ अद्भुत आश्चर्यकरम मिरेकल्स होने जा रहा है। इसलिए आपको गौरव करना। आपके जीवन में समस्या आई, इसका मतलब उसका समाधान भी आपके सामने खड़ा है, यीशु मसीह। आपको बुखार हुआ, चंगाई दाता आपके सामने है। आपके जीवन में तंगी आई, प्रभु आपको आशीर्वाद देने के लिए आ रहा है। आपके रिश्तों में मनमुटाव, झगड़े हैं, टकराव है, रिश्तों में दरार आ गई है, आपने बहुत सारी प्लानिंग कर ली है अलग होने की, लेकिन प्रभु उसी वक्त आ गया आपको जोड़ने के लिए। क्योंकि वचन कहता है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, ईश्वर आपको अलग नहीं होने देगा। क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, उसकी प्रार्थना अनसुनी नहीं होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी प्रार्थना मेघों को चीर कर प्रभु के पास में स्वर्ग में जाती है और आशीष और उत्तर लेकर वो आती है। इसलिए प्रार्थना कभी विफल नहीं होती है। यहां पर वचन कहता है, अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करने के लिए हमें अपनी बीमारी पर, हमारे कष्ट में, हमारे दुख में, हमारी पीड़ा में, हमारे हर क्षेत्र में, हमें जब हम कमजोर है ना, तभी हम बलवान हैं, तभी हम मजबूत हैं। क्योंकि उस वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अभिषेक, अनुग्रह हम पर छाया रहता है। हालेलुया।
हालेलुया। जब एक बच्चा गिरता है तुरंत उसके माँ बाप आते हैं उसको उठाने के लिए, उसकी आवाज सुनकर। उसी प्रकार आज आपके दुख, आपकी दुर्बलताओं को देखकर, आपकी कमजोरी, आपके आंसुओं को देखकर परमेश्वर आपके पास आ रहा, आपको उठाने के लिए, चंगा करने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए, आपको हर बंधनों से छुटकारा देने के लिए। आज आप जितने भी बंधन में, चाहे शराब के बंधन में हो, नशे के बंधन में हो, झूठ के, चोरी के, अश्लीलता के, वासना के, व्यभिचार, पोर्नोग्राफी के, चाहे किसी भी बंधन में क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपको वहां से निकालने के लिए आ रहा है, क्योंकि आज का दिन आपका है। परमेश्वर ने बनाया आपके छुटकारे का, आपकी मुक्ति का। इसलिए अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करें, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। किसका सामर्थ्य? मसीह का सामर्थ्य। आज मसीह का सामर्थ्य आपके अंदर छाया हुआ है, आपके सिर पर, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके कामकाज में मसीह का सामर्थ्य छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि आज आप अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरी, अपने दुख को, अपने मनोरथ, अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन को लेकर इस प्रार्थना में आए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर मेरी सहायता करता है, मेरी पुकार सुनता है, मेरी प्रार्थना पर ध्यान देता है, वो मुझे आशीर्वाद देता है, वो मुझे चंगा करता है, वो मुझे जीवन देता है, वो मुझे मुक्ति देता है, वो मुझे शांति, शक्ति, बल देता है, वो मुझे सामर्थ्य देता है। वही परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे वचन कहता है, मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं। मसीह के कारण, यीशु मसीह के नाम से मैं कष्टों पर, अपमानों पर, अत्याचारों पर, दुर्बलताओं पर, संकट पर गर्व करता हूं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, कमजोर होने की जरूरत नहीं है। किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने हमें रुलाया, किसी ने हमारा बुरा चाहा, किसी ने हमें तिरस्कार किया, कोई बात नहीं। मसीह का सामर्थ्य हमारे अंदर क्रियाशील है, उसकी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। आपके ऊपर अत्याचार हुआ, आपके ऊपर झूठे दोष लगाए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे, झूठे आरोप, झूठी बातें, झूठे कमेंट, आपको रुलाने वाले, दुख देने वाले कमेंट किए जा रहे हैं, आप पर झूठे आरोप, चोरी का आरोप हो, छेड़छाड़ का आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर क्रियाशील है, वो सामर्थ्य कार्य करेगा। यहां पर वचन कहता है, मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं। हमें गर्व करना है हमारे दुख पर, बीमारी, कष्ट पर, अत्याचार पर, अपमान, सब चीजों पर हमें गर्व करना है, क्योंकि जब ये चीजें हमारे जीवन में हो रही है, होती है, तब परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य करता है। हालेलुया। आज आपके जीवन में ये सब कुछ हो रहा है, आप दुर्बल है, कमजोर है, अस्वस्थ है, बीमार है, दुखी है, आप पर अत्याचार हो रहा है, आपका अपमान हो रहा है, आप कष्ट में हैं, आप संकट में हैं, वेदना में, पीड़ा में हैं। आज परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर छाया हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन आपके लिए प्रभु ने चुना है ताकि आप सब इस बंधन से छुटकारा पाए। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से आप सब आजाद हो जाए, मैं ये घोषणा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूं, जब मैं कमजोर हूं, तभी बलवान हूं। दुख कब सुख में बदल जाए, निराशा कब आशा में बदल जाए, समय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे भाग्य को क्षण भर में पलट देता है। आज आपके जीवन में दुख है, निराशा है, डर है, भय है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, तंगी है, मैं कहता हूं इस समय आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु की कृपा मेरे लिए पर्याप्त है, प्रभु का सामर्थ्य मुझ में क्रियाशील है। बोलना शुरू करें, आपके बोलते आपके जीवन से सारी परेशानियां बदल जाएगी और आपके जीवन में आशीष आएगी, क्योंकि पहले आप हारे हुए थे, आप बलवान हो गए। कैसे? परमेश्वर ने आपको वो कृपा, वो सामर्थ्य प्रदान किया है। परमेश्वर आज आपको मुझसे कहता है,
मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। आज आपके जीवन में दुख आया, तकलीफ आई, पीड़ा आई, कष्ट आई, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके। एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर बाइबल में ये ढेर सारे उदाहरण दिए नहीं होते, रोटियों का चमत्कार हो, लाल समुद्र को 2 भागों में बांटना, यरीको की दीवार के बारे में, सारा कैसे गर्भवती होगी, बांस थी, रेबेका बांस थी, हन्ना बांस थी, बहुत सारे चीजें देखते हैं हम। एक साइड युद्ध कर रहे हैं लोग और दूसरी साइड प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना के द्वारा युद्ध जीता जा रहा है। स्वर्ग से मन्ना बरस रहा है, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, रक्तस्राव से पीड़ित महिलाएं ठीक हो रही है, मुर्दे जी उठ रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, पैरालाइज लकवाग्रस्त लोग चंगे हो रहे हैं, कोढ़ी ठीक हो रहे हैं, सूखे हाथ वाले ठीक हो रहे हैं, शैतान के वश में पड़े हुए लोग ठीक हो रहे हैं, बीमारी से पीड़ित हो, पारिवारिक रूप से पीड़ित हो, सब बीमारी से पीड़ित, परिवार में परेशानी के लोग सब यीशु के पास आते थे। क्यों? क्योंकि यीशु उन्हें आशीर्वाद देता। उनके आशीर्वाद, उनकी प्रार्थना से, उनके आशीष से लोग निजात, छुटकारा पाते, बंधनों से आजादी पाते। अगर ये लिखा नहीं होता, अगर ये प्रॉब्लम उनके जीवन में नहीं होती, उन्होंने ये सब सहन नहीं किया होता और उन्होंने अपनी गवाही, अपना साक्ष्य, अपना विश्वास बांटा नहीं होता, तो आज हमारे विश्वास में भी बढ़ोतरी नहीं होती। परमेश्वर आए, परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया, क्षमा करना सिखाया, स्वीकार करना सिखाया, दया करना, करुणा करना सिखाया, नम्र बनना, दीन बनना सिखाया। अगर ये सब नहीं होता, क्या हमारे विश्वास में वृद्धि होती? ये हुआ है, इसलिए आज हम अपने विश्वास में दृढ़ बने हुए हैं। कभी कभी सोचता हूं, मिस्र से लाखों लोगों को छुड़ा के लाया गया था, लेकिन उसमें से पक्के विश्वासी कितने थे? हम देखते हैं मूसा ऊपर चला गया था प्रार्थना के लिए और नीचे लोग मूर्ति बनाने लग गए थे, लेकिन वहां पर मूसा नबी अकेला उन सभी के लिए मध्यस्थ कर रहा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज वो एक व्यक्ति, एक मध्यस्थ, एक परिवार, एक बेटा, एक बेटी, एक बच्चा, वो आप, मैं, कोई भी हो सकता है, उसके द्वारा प्रभु अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करना चाहता है इस दुनिया में। इसलिए आज हमारे जीवन में ऐसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि शैतान प्रभु के पास जा रहा है और कह रहा है, आपने इसके ऊपर हाथ रख रखा, आपकी कृपा है, इसलिए अगर आप एक बार हाथ हटा लेंगे ना, यही अपने मुख से आपको कोसेगा, आपको गाली देगा, आपकी निंदा करेगा। प्रभु कहता है, मैं अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने बेटे बेटी को जानता हूं। तो शैतान प्रभु से आर्गू करता है और वो कहता है, हाथ हटा के देखो, मैं बताता हूं। शैतान हमारे जीवन में ढेर सारी बीमारियां लाता है, प्रॉब्लम्स लाता है, कष्ट संकट लाता है, सब लाता है, लेकिन वो नहीं जानता हमारे प्राण प्रभु के हाथों में है। आशीष, आशीर्वाद सब प्रभु के हाथों में है। यदि हम अपनी दुर्बलताओं में दृढ़ बने रहेंगे, दृढ़ यानी प्रभु की कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। अपनी कमजोरी में जब हम ये वचन की घोषणा करेंगे ना, अपने दुख में, अपने पीड़ा में, तब परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर कार्य करेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। हालेलुया। जब मेरे जीवन में दुख आता है तभी मैं बलवान हूं। क्यों? क्योंकि मुझे वो सामर्थ्य, वो शक्ति परमेश्वर ने दी है, उस दुख से मैं बाहर निकल सकूं। आज वही कृपा, वही सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको, मुझको, हम सबको दी है। हमें चुनना है,
हमें उस दुख को, उस बीमारी, उस कष्ट को, उस दुर्बलताओं को, उस निराशा को लेकर बैठना नहीं है, बल्कि उन सब को कहना है कि प्रभु की कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। परमेश्वर मेरी दुर्बलता, मेरी कमजोरी, मेरे कष्ट, मेरे अत्याचार, मेरे संकट, मेरे अपमान ये है। जब हम परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर का अधिकार देंगे ना, तो परमेश्वर का सामर्थ्य उस पर अधिकार लेगा और आपको बल, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करेगा, आपको चंगाई प्रदान करेगा। इसलिए आज से अपने जीवन में एक निर्णय बनाएं कि प्रभु की कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। पर्याप्त यानी और किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है कि मेरा भाई आएगा, मेरी बहन आएगी, वो आएगा, दोस्त आएगा, वो आएगा। नहीं, मुझे विश्वास है मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा है। आपका प्रभु आपके साथ सदैव खड़ा है। लोग हो सकता है आपसे वादा करके मुकर जाए, लेकिन प्रभु आपसे जो प्रतिज्ञा की है, जो वादा किया है, वो उसको पूरा करता है और पूरा करता रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने दुख सुख में, हर पल, हर संकट में, कठिनाइयों में, अत्याचार, अपमान में, सब जगह परमेश्वर को अधिकार देना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं अच्छे से जानता हूं जब दुख आता है, तकलीफ, पीड़ाएं आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस वक्त बहुत सारे लोग आते हैं जो उसमें मिर्च मसाला डालने के लिए, उस दुख में और चिंगारी लगाने के लिए, ताकि और दुख मिले और लड़ाई झगड़े क्लेश हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, उस दुख के समय सिर्फ प्रभु से जुड़े रहे, शांत होकर, किसी की बात का कोई जवाब ना देते हुए, किसी की बात को पलट कर जवाब नहीं देना। प्रभु को कहना है, प्रभु आपकी कृपा मेरे जीवन में पर्याप्त है। मेरा विश्वास है आपका सामर्थ्य मुझे इस दुर्बलता से, इस कमजोरी से बाहर कर रहा है। जब आप 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 वाक्य 9 और 10 इस तरीके से बोलेंगे ना, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर कार्य करेगा और वो कार्य कर रहा है। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी ने देखा होगा हॉस्पिटल में एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके अंदर हम देखते एक बोतल के अंदर एक मेडिसिन, छोटी सी मेडिसिन लेकर सिरिंज से उस ग्लूकोज के अंदर डालते हैं। पूरा पानी होता है, लेकिन उसके अंदर वो मेडिसिन जो भी है, वो जाने से हमारे शरीर में ताकत आती है। उसी प्रकार हमारे दुख में, हमारी निराशा में, हमारी बीमारी, कष्ट, तकलीफ, पीड़ा में, हमारे जीवन के उस अंधेरेपन में, उस बुरे समय में जो हमें लग रहा बुरा है, कठिनाई में, संकट में, उस वक्त परमेश्वर का वचन वही शक्ति, वही सामर्थ्य आपको प्रदान करेगा। हम ये विश्वास करते हैं कि मैंने अभी गोली ली है, मेरे पेट में दर्द है, शरीर में दर्द है, अभी 5 मिनट बाद में गोली असर करेगी। आप उस गोली पर भरोसा, विश्वास कर सकते हैं और आपको विश्वास है ये असर करेगी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस वचन पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पर वचन कह रहा है मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर, मैं आपके इस वचन को ले रहा हूँ और ग्रहण कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, अपने जीवन में लगा रहा हूँ। बाम लेते हैं ना आप सबने आयोडेक्स हो, झंडू बाम हो, कुछ भी हो, विक्स हो, जब सर में दर्द हो, कहीं दर्द होता है, मुंह लगाते हैं, तो उस वक्त आप उस वचन को लें और उस वचन को लगाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं इस वचन को लगाता हूँ, मेरे सिर का दर्द इसी वक्त यीशु के नाम से मिट जाए। मेरे पेट में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, प्रभु का वचन कहता है मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। प्रभु निर्गमन 15:26 के द्वारा मेरे शरीर के ऊपर मैं इस बाम की जगह वचन को लगाता हूँ। क्योंकि दर्द होता है घुटनों पे तो ऑयल लगाते हैं, मुंह लगाते हैं, तो उन्हीं जगह आपको वचन को लगाना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। कुछ सालों पहले की बात है, मैं किसी घर गया था, मुझे बुलाया गया था
तो उन अंकल का, जिस घर में गया, वो अंकल घुटने पे बैठ के डिवाइन मर्सी नहीं बोल पाते थे, ढोलक बहुत अच्छी बजाते थे। तो मैं उनके घर गया तो उन्होंने कहा कि तो फिर मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे घुटने का दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा। मंगलवार का दिन था, हम डिवाइन मर्सी, क्योंकि हमारा एक परिवार था, तो हम एक साथ 3 बजे करुणामाला विनती बोलते थे। मेरे हाथ में रोजरी थी, तो मैंने उस रोजरी को लेकर उनके घुटने पर लगाया और वचन के द्वारा प्रार्थना करता गया। जैसे हम ऑयल को लगाते हैं ना, मूव बाम, झंडू बाम, जो भी आयोडेक्स को लगाते हैं, उसी तरह मैं उस रोजरी को उनके पैरों पे लगा रहा था। मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है, प्रभु आपका वचन इसी वक्त इनके घुटने के दर्द को विराम दे। उनका पैर हाथी की तरह ऐसे सूज रखा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब करुणामाला विनती का 5वां भेद हम बोल रहे थे, उस वक्त वो अंकल घुटने पे आ गए। जो महीने भर से परेशान थे, जिनका पैर ऐसा था, वो घुटने पे आकर प्रार्थना करने लग गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनका घुटना मुड़ नहीं पा रहा था, वो पैर को सीधा ही रख रहे थे, बहुत परेशानी हो रही थी। सडनली एकदम से वो घुटने पर आकर प्रार्थना करने लग गए और उनका घुटना पूरी तरीके से ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें इस वचन को लेना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस वचन को लेकर बोलना है। बीते दिन मैं और मेरी वाइफ के पैरों में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो हम डॉक्टर के गए। डॉक्टर ने कहा कि कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, तो कहा कि अभी इस ट्रीटमेंट को रोको, पहले आप जाओ। कुछ एक जांच लिखी थी, ये खून की, खून जाड़ा होता है, वो जांच लिखी। तो क्या ये बहुत ज़्यादा सीरियस की बात है, ये हार्ट अटैक और दिल की बीमारी, बहुत सारी चीज़ें बोली। तो हमारा ध्यान उस पर नहीं गया, हम गए, जांच कराई और डॉक्टर के पास में गए। जब जांच करा रहे थे, उस वक्त मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर इस मशीन को, इस रिपोर्ट को मनुष्य ने बनाया है, लेकिन उस मनुष्य को, उसकी सोच को, उन सब को प्रभु आपने बनाया है। इसलिए आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरा विश्वास है मेरी पत्नी के घुटने में कोई परेशानी नहीं है। जब वो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर ने कहा कोई पानी का इन्फेक्शन हो गया था, कोई गंदा पानी लग गया, बारिश चल रही थी तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट आती है ना, उस वक्त हमें अपने विश्वास को, अपनी प्रार्थना को बोलना है। और कुछ उदाहरण देना चाहता हूं ताकि आपके विश्वास में बढ़ोतरी हो। बीते दिन जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने पूरी प्रार्थना रोजरी के ऊपर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो रिकॉर्डिंग मैंने कर ली सब कुछ, 2-3 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहा था। और बाद में जब देखा तो मैंने ऑडियो केबल कैमरे में लगाई नहीं थी, ऑडियो केबल लगाई नहीं। अब वीडियो तो चलेगा लेकिन उसमें ऑडियो नहीं है। मैंने वापस रिकॉर्डिंग करी, वापस प्रार्थना करी और आशीर्वाद और आशीष मिली। जब मैंने संध्या प्रार्थना स्टार्ट की, नित्य प्रार्थना स्टार्ट की ना, मेरे गले में हमेशा परेशानी रहती है, बोलने में छिलता है मेरा गला। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे मुख के द्वारा बात करता है और शैतान उसी मुख पर, जो मेरी स्ट्रेंथ, शक्ति है, उसी पर शैतान वार करता है। बहुत बार ऐसा होता है एक शब्द भी बोलने के लायक नहीं होता हूं, लेकिन मैं आता हूं, प्रार्थना करता हूं। अगर मैंने प्रार्थना बंद कर दी तो शैतान अपने योजना में, अपने षड्यंत्र में सफल हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे दुख, तकलीफ, पीड़ाएं आती हैं।
जब भी मैं रिकॉर्डिंग के लिए, प्रार्थना के लिए बैठता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ ना कुछ आसपास में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। प्रार्थना के लिए आ रहा हूं, उस वक्त पड़ोस में तू मैं हो रही है, रोड को लेकर किसी भी कारणवश, तो हमारा ध्यान क्या रहेगा? अरे अभी प्रार्थना रहने दो, पहले उसको सोल्व करके आते हैं। ये इसलिए हो रहा है ताकि आप प्रार्थना पर ध्यान मत दो, आप प्रार्थना ना करो। आज ऐसे ही आपके परिवार में होता होगा, जब आप प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, चर्च के लिए जा रहे हैं, उसी वक्त कुछ ना कुछ घटना हो जाती है, कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। वो क्यों आती है? ताकि आपको प्रार्थना से, प्रभु की कृपा से, प्रभु के सामर्थ्य से, आशीर्वाद से दूर रखा जाए। और कहीं ना कहीं आज हम उस शैतान की उस योजना में हम साथ दे रहे हैं। लेकिन आज ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे रहा है, हमें मार्ग दिखा रहा है, हमें वो सत्य बता रहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आज आप मैं किस मार्ग पर चलने के लिए आए? यीशु मार्ग पर। सत्य कौन है? यीशु, यीशु का वचन। जीवन कौन देता है? जीवन किसके पास है? यीशु के पास। तो हम सही ट्रैक पे, सही जगह चल रहे हैं, हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हम प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारी सहायता करता है। मत्ती 26:41 कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करने से, जागने से हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें बल देना चाहता है, सामर्थ्य, शक्ति देता है, हमें पवित्र बनाए रखना चाहता है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम पवित्र रहेंगे, मजबूत रहेंगे, एक रहेंगे। हमें बोलना है। आज आपके जीवन के उन क्षेत्रों में प्रभु को अधिकार दे जहां पर सबसे ज्यादा चोटें पहुंची है, सबसे ज्यादा दुख मिला है, सबसे ज्यादा रिजेक्शन मिला है, सबसे ज्यादा आपको पीड़ा पहुंची है। उन क्षेत्रों पर प्रभु को अधिकार दे, क्योंकि शैतान बारंबार उन्हीं क्षेत्र पे, उसी चीज पर, उसी कमी पर वार करता है। आप पहले चोरी करते थे तो शैतान आपके अंदर वही थॉट ला रहा है, तू चोर है, चोर है, चोर है। लेकिन हम देखते हैं एक डाकू प्रभु के कलवरी क्रूस के पास में लटका हुआ था। उसने क्षमा मांगी, उसने पश्चाताप किया, उसी वक्त प्रभु के साथ में वो स्वर्ग में। और दूसरा दोष आरोप लगाता गया, कोसता गया। वो शैतान का काम है, कोसना, आरोप लगाना, निंदा करना, वार करना, कठोर शब्द बोलना, वो पिन चुबाना, बारंबार वो कांटे चुबा रहा है। जहां आपको दुख मिलता है, तेरे पति का किसी और के साथ चक्कर है, तेरी पत्नी का किसी और के साथ है, तेरी पत्नी तुझसे प्यार नहीं करता, तेरा पति तुझसे प्यार नहीं करता, तेरे बच्चे तेरे सगे नहीं है, वो तेरी सौतेली माँ है, सौतेला बाप है। ऐसे बहुत सारी चीजें लाता है। लोग शब्द बोल रहे हैं, वो लोग हैं लेकिन उनके शब्द उनके नहीं बल्कि शैतान के हैं। तो हमें उन जगह पर आज विशेष अधिकार देना है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि वचन कहता है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। आज परमेश्वर का सामर्थ्य आपके उन क्षेत्रों में, उन दुर्बलता में, उन कमजोरियों में पूरा होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को आप अंगीकार करना, बारंबार बोलना, ताकि आप इस बंधन से छुटकारा पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हे मेरे अब्बा पिता, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर, मैं इस वक्त यीशु मसीह के नाम से हे पिता आपसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर पिता से मांगोगे, पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। आज पिता हम यीशु मसीह के नाम से इन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस जगत में जितने भी परिवार टूटे हुए दुखी हैं, जहां पर लड़ाई झगड़े, क्लेश है, वाद विवाद है, नफरत है, ईर्ष्या है, बैर है, गैर संबंध है, प्रभु कड़वाहट है, मन मुटाव है, एक दूसरे का अपमान करते, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, चोट पहुंचाते हैं। प्रभु उन परिवारों को याद करते हैं प्रभु, जो रो रहे हैं प्रभु,
जो आंसू बहा रहे हैं प्रभु, जो टूटे हुए बिखरे हुए, रोज अत्याचार होता, रोज मारा पीटा जाता है प्रभु जी। उनका शरीर सूजा हुआ है प्रभु, उनका शरीर दर्द से प्रभु करा रहा है प्रभु। आज उन परिवारों को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, आपकी कृपा उनके लिए पर्याप्त है प्रभु। उन्हें छू ले प्रभु, उनके घावों पर मरहम लगा दे प्रभु, उनके रिश्तों को छू ले प्रभु, उनके मन तन आत्मा शरीर को सबको छूकर पवित्र कर दे प्रभु। उनके पापों को प्रभु शुद्ध कर दे प्रभु। उनके पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो प्रभु, उसे हिम के समान श्वेत कर दे प्रभु। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु, उनके पापों को उनसे उतना ही दूर कर दे प्रभु। और प्रभु उनके रिश्तों को ब्लेस कर दे प्रभु। जैसे आपने अब्राहम और सारा को आशीर्वाद दिया प्रभु, वैसे ही इस परिवार को आशीर्वाद दे प्रभु। जैसे आपने ईसाक और रिबेका को आशीर्वाद दिया, हन्ना और एल्काना को आशीर्वाद दिया प्रभु, उसी प्रकार इनको आशीर्वाद दे प्रभु जी। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। जैसे आपने सामुएल को, सुलेमान को प्रभु, मूसा को, योशुआ को, इब्राहिम को, सबको आशीर्वाद दिया, इन सब बच्चों को, इन सब बेटे बेटियों को आशीर्वाद दे प्रभु जी। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जैसे प्रभु आपने 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला को प्रभु उसके विश्वास के द्वारा छुटकारा प्रदान किया प्रभु, आज ये लोग भी विश्वास करते हैं प्रभु, इन्हें भी इन बंधनों से छुटकारा दे प्रभु। इनके जीवन में जितने भी रोग है प्रभु, चर्म रोग हो, शरीर में किसी प्रकार का रोग क्यों ना हो, सर दर्द हो, माइग्रेन हो, मिर्गी की प्रॉब्लम हो, बुखार हो, टीबी हो, एड्स हो, HIV एड्स हो, कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, इस संसार में जितनी भी बीमारियां हो, इन्होंने जो भी प्रार्थना निवेदन भेजी है, उन सबको प्रभु आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपना चंगाई भरा हाथ हमारी ओर बढ़ाकर प्रभु हमें छू लीजिए प्रभु। जैसे आपने उस कोड़ी को छुआ प्रभु, आपके छूते ही प्रभु उसका कोड़ चला गया, उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन से, हमारे शरीर से, उन क्षेत्रों से सारी बीमारियां इसी वक्त चली जाएगी यीशु मसीह के नाम से। ओ जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जिनके काम नहीं बन पा रहे प्रभु जी, उन सब के काम बनते जाए प्रभु जी। जिनके पास में काम नहीं, उन्हें काम मिल जाए प्रभु। जो डर में है प्रभु, उनके डर को दूर कर दे प्रभु। जो चिंताओं में प्रभु, उनकी चिंताओं को मिटा दे प्रभु जी। प्रभु जो लोग भूखे प्यासे है प्रभु, जिनके घर में राशन की कमी है प्रभु, उन सब के लिए प्रबंध कर प्रभु। प्रभु जी जितने भी लोग नया बिजनेस, नया कार्य, नई योजना बना रहे प्रभु, उन सबको सफलता प्रदान कर प्रभु यीशु। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे प्रभु जी, एक एक चीजों को आशीर्वाद दे, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र को ब्लेस कर दे प्रभु। उन्हें यीशु आपके पावन लहू से धोकर शुद्ध करते। यदि उन्होंने किसी प्रकार का पाप किया है, कोई गलती की है प्रभु, उन्हें क्षमा मिले इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। उनके घर को, उनके जीवन को, उनके कामकाज को, उनसे जुड़ी हुई एक एक चीजों को पहला यौन 1:7 के द्वारा प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करते हैं और आपके लहू की मोहर लगाते हैं। आप उन्हें छूइए प्रभु। आपने उन्हें प्रभु लहू बहाकर खरीदा है प्रभु, आपने उनका मूल्य चुकाया है। हम सब खरीदे हुए हैं प्रभु, हम आपके हैं प्रभु, आपकी संतान है प्रभु, हमारे ऊपर आपका अधिकार है प्रभु जी। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। हमें प्रार्थना में आगे बढ़ने की कृपा दे। हमारा परिवार एक मत होकर प्रभु प्रार्थना कर सके, हमारा परिवार खुश रहे प्रभु, हमारा परिवार फलता फूलता रहे, हमारे परिवार से ईश्वर की महिमा होती रहे प्रभु। ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद दे प्रभु जी। हमारे भोले भटके बच्चे जो भटके हुए हैं प्रभु, भोले नादान है प्रभु, वो शैतान के योजनाओं में पड़ गए प्रभु, षड्यंत्र में फंस गए। लेकिन प्रभु हमारा विश्वास है आज ईश्वर की कृपा उनके लिए पर्याप्त है। आज उनके छुटकारे का दिन है, ईश्वर का सामर्थ्य उनमें कार्य कर रहा है। इसी वक्त उनके अंदर से सारी बुरी चीजें, शैतानी ताकतें, शैतानी षड्यंत्र, शैतानी योजना, शैतानी प्रलोभन जो भी उन्हें दिया गया, वह सब इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से खारिज हो जाए, कैंसिल हो जाए। और मैं शैतान को इसी वक्त डांटता हूं, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। और जितने भी लोग शैतान के वश में है, शैतान उन्हें परेशान कर रहा है, बुरे स्वप्न दिखा रहा है, बुरी चीजें, वासना, व्यभिचार में डाला है, उन सब शैतानी शक्तियों को इसी वक्त यीशु के नाम से डांटते हैं। हट जा शैतान, और इनके जीवन से, इनके परिवार से निकल इसी वक्त यीशु के नाम से। यीशु का अधिकार है इस परिवार पर, ये यीशु के हैं, यीशु का परिवार है। यीशु की कृपा इनके परिवार पर, इनके घर पर
इनके हर एक क्षेत्र पर ईश्वर की कृपा सदा सर्वदा बनी रहेगी। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज हमारे बीच में है। प्रभु का आत्मा हमें छू रहा है, हमें सामर्थ्य शक्ति प्रदान कर रहा है, हमें शक्ति दे रहा है। प्रभु हमें और हमारे परिवार को प्रेम प्रदान कर रहा है, एकता प्रदान कर रहा है, शांति प्रदान कर रहा है। आप इस नवंबर महीने में बढ़ते जाएंगे, आपके रिश्तों में बदलाव आएगा, आपके रिश्ते सुधरते जाएंगे, आपके बच्चे जो गलत मार्ग पर थे वो धीरे धीरे सही मार्ग पर आ रहे। आपको प्रार्थना करनी है, आपको प्रार्थना करनी है। आपको कमी नहीं, आरोप नहीं, दोष नहीं, निंदा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, बल्कि आपको प्रार्थना करनी है। आप देखोगे अपनी आंखों से ईश्वर की महिमा को। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए। आप इसी तरीके से नित्य प्रार्थना से, संध्या प्रार्थना से, शांति का राजा मिनिस्ट्री से जुड़े रहें, ताकि ईश्वर की महिमा हो सके, ईश्वर की योजना पूरी हो सके, ईश्वर की इच्छा पूरी हो सके। और साथ में आपने शांति का राजा चैनल, शांति का राजा युवा संगम और ब्रदर टॉफिन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आपको शांति का राजा चैनल और शांति का राजा मिनिस्ट्री के नाम पर मिलेगा, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, अपने ओपिनियन, अपना अनुभव जो भी है आप कमेंट करके लाइव चैट में हमें बताएं। नहीं तो हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट नंबर जो है आप उस पर भेजिए। और साथ में मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आप इस मिनिस्ट्री का एक अंग है, एक परिवार है। आप इस मिनिस्ट्री से जो भी वीडियो, जो भी प्रार्थनाएं टेलीकास्ट होती है, आप उन सबको अन्य लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। कुछ समय से लोग कह रहे थे कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, हमें मालूम नहीं है, तो उन सभी के लिए हम एक मध्यस्थ बने, एक जरिया बने, ताकि हर एक व्यक्ति इस प्रार्थना में भाग ले सके। और आप अन्य लोगों को बताएं, अपने पैरिश में, अपने टीम में, अपनी जगह पर, कि ऐसी ऐसी प्रार्थना, संध्या प्रार्थना रोज आती है, आप उसमें भाग लें और आप अपना अनुभव बांटें। सबसे बड़े दुख की बात है कि हम अपना अनुभव साझा नहीं करते, अपने विश्वास को शेयर नहीं करते। अगर वो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने अपनी चंगाई को बांटा नहीं होता, बांटा मतलब जब वो चंगी हुई तो उसने, उसके बाद में वो रुकी रही। देखा होगा प्रभु ने कहा था मुझसे शक्ति निकली है, फिर उसने कहा मैंने छुआ। प्रभु ने आपको सब कुछ छुआ है, लेकिन वो रक्तस्राव से पीड़ित महिला की तरह विश्वास की घोषणा करने के लिए, अनुभव बांटने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ये गलत है। हम कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे, ना हम कहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप दूसरों को बता सकते हैं ना कि मेरे ये दर्द था, मेरी ये प्रॉब्लम थी, मेरी ये योजना थी, मैंने ये निवेदन रखा, मैंने ये प्रार्थना मांगी थी, परमेश्वर ने सुनी। जब हम ये चीज़ें कहते हैं ना, तो इससे दूसरों का विश्वास बढ़ता है। और आज कहीं ना कहीं दूसरों के विश्वास में कमी आने का कारण ये है, हम अपना अनुभव, अपना विश्वास, अपनी गवाही बांटते नहीं है। मेरा विश्वास है, मुझे मालूम है, संध्या प्रार्थना और नित्य प्रार्थना में भाग लेने वाले लोगों के जीवन में कितने सारे आश्चर्यक्रम हो रहे हैं, कितने सारे चमत्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े रोग से छुटकारा पा रहे हैं, भारी कर्ज से निजात पाया है लोगों ने, नौकरियां मिली है, रिश्ते मिले हैं, मार्गदर्शन मिला है,
पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त हुआ है, पवित्र आत्मा के वरदान मिले हैं, प्रार्थना करने का, भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है। लोग बोलते हैं एग्जाम में फेल होने वाले थे लेकिन इस प्रार्थना में भाग लिया, पास हो गए। बहुत सारी गवाहियां हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना अनुभव, अपना साक्ष्य अवश्य हमारे साथ में बांटें। आपके सामने एक नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पर हमें मैसेज करके अपना साक्ष्य, अपना अनुभव बांटें, ताकि हम दूसरों को ये कह सके, नाम नहीं ले रहे, अगर आप अनुमति देंगे तो हम नाम लेंगे, नहीं तो लोगों को बोल सकते हैं ना कि देखो इनकी ये परेशानी थी, देखो प्रार्थना करने से इनकी परेशानी दूर हो गई। इससे क्या होगा, दूसरों का विश्वास बढ़ेगा। हो सकता है वो भी सेम प्रॉब्लम में हो जिसमें आप थे। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो उनको भी वो मार्ग नहीं मिलेगा ना, आप शेयर करेंगे तो उनको मार्ग मिलेगा। इसलिए आप अपना साक्ष्य, अपना अनुभव अवश्य साझा करें और संध्या प्रार्थना और नित्य प्रार्थना से जुड़े रहें। अन्य लोगों को बताएं कि ये प्रार्थना रोज शाम 7 बजे आती है, सहपरिवार इसमें भाग ले। ईश्वर की विशेष कृपा है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। इस प्रार्थना पर, इस मिनिस्ट्री पर प्रभु का हाथ सदा सर्वदा बना रहेगा। आप पर जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, प्रार्थनाएं भेज रहे हैं, आप सब पर प्रभु का हाथ बना हुआ है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम सब आशीषित हैं, हम सब ब्लेस्ड हैं। ईश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर, ईश्वर का कृपा हमारे लिए पर्याप्त है, वो हमारे अंदर कार्य कर रहा है। इसलिए कभी उदास नहीं होना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीर्वाद दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।